हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुलशन लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान इंडोनेशिया के आसमान में दाखिल हुआ तो वहां की वायुसेना ने फाइटर जेट भेजकर उन्हें हवा में सलामी दी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अपना प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे। आखिर 8 साल बाद हुई इस द्विपक्षीय यात्रा में क्या खास रहा जिसने पूरी दुनिया को और ख़ासकर चीन की नींद उड़ा दी। आज के वीडियो में हम समझेंगे इस यात्रा के सभी रक्षा सौदे, जिसमें कि ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल के डील हुआ है। इस यात्रा की सबसे बड़ी डील डिफेंस सेक्टर से आई है। भारत और इंडोनेशिया के बीच लगभग 52,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा की बड़ी डिफेंस डील फाइनल हुई है, जिसके तहत भारत इंडोनेशिया को दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे ब्रह्मोस कहा जाता है, ब्रह्मोस ने ही पाकिस्तान में भी तबाही मचाया। इसके तहत ब्रह्मोस को भारत इंडोनेशिया को देगा और साथ ही साथ हवा में ही मार करने वाला अस्त्र मिसाइल, जो कि हवा में ही मारता है। इसे ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ता, किसी फाइटर जेट वगैरह से यहाँ लॉन्च किया जा सकता है। इसको भी इंडोनेशिया को देने का बात किया गया है। डिफेंस में डील होने के बाद से ऐसा लग रहा है कि साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को रोकने या फिर कम करने के लिए इंडोनेशिया भारत के साथ आना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। साथ ही हम आगे बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस सम्मान की बात करें तो इसका नाम बिदांग आदिपूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के संसद को भी संबोधित किया। अब संबोधित करते हुए भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के और महासागर जैसे विज़न दुनिया के सामने रखा, जिसका मकसद हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्वतंत्र रखना है, जिससे कि चाइना या फिर किसी अन्य देश की अनैतिक गतिविधि को ध्यान रखा जा सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया है कि भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, जिसमें कि भारत का नॉर्थ ईस्ट के होते हुए, जिसमें म्यांमार हो गया, साथ में यहाँ से थाईलैंड के होते हुए इंडोनेशिया तक जाने के लिए आसानी से रास्ता रोड मार्ग को ध्यान में दिया जा सकता है। ये पहले इसको लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है, लेकिन इसको जब से प्रधानमंत्री द्वारा आया गया उसके बाद से इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम तहत कर दिया गया। इस यात्रा का सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक पहलू यह भी रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रबोवो सुबियांतो वो दोनों पराबंबन मंदिर का दौरा किया। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा लगभग 1000 साल पुराना भगवान शिव जी का मंदिर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। भारत ने इसे ऐतिहासिक मंदिर का संरक्षण कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मदद की घोषणा की है। साथ ही दोनों देशों ने साल 2026 को टैगोर देवांतरा वर्ष के रूप में भी मनाने का फैसला किया है। और आगे हम बात करें तो सिर्फ मिसाइल ही नहीं, बल्कि मिसाइल के अलावा भी और डिजिटल क्रांति, जिसमें भी भारत ने अपना इंडोनेशिया के साथ डील किया है, जिसमें कि ONDC के तहत ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के तर्ज पर इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क ION लॉन्च किया गया। साथ ही इसमें भारत ने अपना UPI भी इंडोनेशिया में चालू कर दिया, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले इंडियन डायस्पोरा को काफ़ी मदद मिलेगा। और वो इंडिया से अगर कोई लोग इंडोनेशिया घूमने जाएंगे किसी यात्रा के माध्यम से, तो उन्हें भी वहाँ पे आसानी होगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट UPI यूज़ करके जैसे इंडिया में पेमेंट करते हैं, स्कैन QR कोड को स्कैन करके सेम वहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। तो उन्हें वहाँ जाने के लिए और एक तरीके से जो यात्री घूमने जाते हैं उन्हें किसी दिक्कत का या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत के द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स, कृषि और स्टील और क्रैक आउट स्टील का जॉइंट वेंचर्स को कुल मिलाकर 20 बड़े समझौते किए गए। साथ ही IIM बेंगलोर और बेंगलोर ने इंडोनेशिया में अपना नया कैंपस खोलने का भी बात किया है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है कि जैसे कि बैटरी में यूज़ हो गया, फ़ोन वगैरह में चिप, सेमीकंडक्टर, ये सब बनाने के लिए इन सब का क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है बनाने के लिए। भारत ने इंडोनेशिया के साथ भी डील किया है। हाल ही में हमने जापान के साथ भी डील देखा था, तो और लगातार इंडोनेशिया के साथ ऐसा डील देखने को मिला है। तो इससे यह लग रहा है कि दक्षिणी चीन सागर में चीन का जो लगातार दबदबा इधर बना हुआ था उसे कम करने का काम किया जाएगा, और भारत इंडोनेशिया और जापान के माध्यम से आगे बढ़ेगा अपने रिलेशन को। और हम आगे बात करें तो भारत ने सबांगा पोर्ट, जो कि इंडोनेशिया के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ की भारत का अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड हो गया, वहीं पे इंदिरा पॉइंट जैसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वहाँ से श्रीलंका पोर्ट मात्र 160 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, जो कि 100 समुद्री मील के दूरी पे है। तो इससे यह लगा जा सकता है कि भारत का, क्योंकि चीन का 80% व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है, इसे मलक्का जल संधि कहा जाता है। ये सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का चौक पॉइंट है।
चीन का 80% तेल का व्यापार यहीं से गुजरता है। और भारत जब से ये पोर्ट सबंगा पोर्ट विकास करेगा अगर इंडोनेशिया के साथ मिलकर, तो चीन की अन्य गतिविधियों के ऊपर भी नज़र रखेगा। और साथ ही भारत अपने इस चाइना सी में भी अच्छे से व्यापार कर पाएगा और भारत चाइना को टैकल कर पाएगा। अगर हम इस पोर्ट की बात करें तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप स्थित है। दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर स्थित है। अगर हम इस बात को समझें तो चाइना को यहाँ पे बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। और साथ ही चाइना जो अन्य गतिविधि हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशियन में करता है, भारत के किसी नज़दीक में आकर करता है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से भारत को घेरने का कोशिश कर रहा है, उसके लिए बेहद आवश्यक था कि सबंगा पोर्ट को इंडोनेशिया की मदद से भारत विकास करे। साथ ही अगर चीन के साथ कभी भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत अपना यहाँ पे मलक्का के पास नेवी को लगा कर डिप्लॉय करके चाइना को इधर से रोका जा सकता है, जिससे चीन भारत के ऊपरी क्षेत्र में काम करने के लिए या फिर कुछ अन्य गतिविधि करने से डरेगा। रिफ्यूलिंग वगैरह होगा या फिर इंडियन नेवी जाकर आराम से वहाँ पे रह सकता है। तो ये पोर्ट काफ़ी गुप्त तरीके से किया गया है ये समझौता, और ये बेहद आवश्यक था कि भारत के जैसे देशों के भारत हाल ही में अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा सही रिलेशन नहीं चल रहा है, उसके कारण से यह ज़रूरी था। तो दोस्तों, पीएम मोदी का ये 3 दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा सिर्फ भारत के व्यापार को बढ़ाएगी, बल्कि सामरिक रूप से भी भारत को और एशिया के महाशक्ति देश बनने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको क्या लगता है, भारत का ब्रह्मोस मिसाइलें चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोक पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब, अपना थॉट्स ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।